इमरान खान ने कहा कि अगर ये जो नैब तरमीम का केस है, अगर नैब में तरमीम होती हैं तो इसका मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन मैं ज़ाती फ़ायदे पे कौमी मुफाद को तरजीह दूंगा। और मैं ये जानता हूँ कि अगर ये फ़ायदा मैंने ले लिया तो मेरे बाद पाकिस्तान में अरबों खरबों के जो केसेस हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो ये है इमरान खान, जो कि अप्रोक्सीमेटली साल होने वाला इमरान खान को जेल में, और जेल में हमने उनका सेल भी देख लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ जो साहिबाने अहले करम हैं, अहले नज़र हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब को वहाँ पे देसी घी के खाने मुयस्सर हैं। इसके अलावा मनचाही जो शख्सियात हैं उनसे वो मुलाकातें भी करते हैं, और इसके अलावा उनको बड़ी वहाँ पे लग्जरीज दी गई हैं। तो शायद दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बल्कि वो शहबाज शरीफ साहब का ख़त भी मंजर आम पे ले आए, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर नवाज शरीफ साहब के जो सेल है, अगर उसमें से AC हटाया गया तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। और ज़ाहिर सी बात है, AC लगा हुआ था तो हटाया जा रहा था। फिर उसके बाद हमने देखा कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का भी वो जो सेल है, उसमें वो जो लग्जूरियस सेल था वो हमने देखा और दिखाया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब को ये जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं ये इंतहाई नाकारा और बिल्कुल समझ लें कि गैर तसल्ली बख्श हैं। इमरान खान ने आज भी शिकवा किया। उन्होंने कहा कि मुझे जिस सेल में रखा हुआ ये डेथ सेल है, और तमाम के तमाम डेथ सेल में हबस की वजह से, गर्मी की वजह से कूलर लगे हुए हैं, एयर कूलर लगा हुआ है। और इसके अलावा इमरान खान की फैमिली ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि इमरान खान जो खाना खा रहे हैं वो तो अपनी जेब से खा रहे हैं, वो कोई हुकूमती खर्चे से तो नहीं खा रहे। और फिर हमने देखा भी इमरान खान का वो जो सेल है उसमें वो खाने वाली भी एक अलमारी थी, और उसमें कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो पड़े हुए थे। ज़ाहिर सी बात है वो तो इमरान खान ने खुद लिए हैं ना, वो गवर्नमेंट ने तो नहीं दिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून का खैर एट द एंड अभी तक ये बयानिया है कि इमरान खान साहब वहाँ पे जेल में बड़े पुरसुकून है, और शायद नून लीग चाहती भी यही है कि इमरान खान साहब जेल में पुरसुकून रहें ताकि ये इक़्तिदार में पुरसुकून रह सकें। दूसरी जानिब फैसल वावड़ा साहब ने भी एक बड़ी खबर दी। उन्होंने कहा कि ये जो बजट आ रहा है इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनमें जो पावर शेयरिंग का फार्मूला है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगा, और हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भी वजारतें ले और फिर उसके बाद मरकज़ में भी मिनिस्ट्रीज़ लेना शुरू कर दे। लेट्स सी, ये तो कबल वक्त है कि आया कि ये गवर्नमेंट रहती भी है, क्योंकि आगे वो जो मखसूस नशिस्तों का केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम सब लोग देख रहे हैं। उसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए कोई हौसला अफजा रिमार्क्स नहीं आ रहे, ना ही तो दूसरे जजेस की जानिब से और ना ही वकला की जानिब से। और काजी साहब ज़ाहिर सी बात है थोड़े जज्बाती भी हैं और थोड़े इमोशनल भी हैं। तो जिस तरह से वो जो नईम बुखारी साहब ने को उन मुखातिब करते हुए जो हमारे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं, उन्होंने कहा कि शायद वो कासिम सूरी की बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि वो कासिम सूरी साहब वैसे तो नज़र नहीं आते लेकिन मीडिया पे बहुत इन है, ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा। जिसके मुकाबले में नईम बुखारी साहब ने कहा जी पता नहीं, मैं तो टीवी नहीं देखता, ना ही मैं मीडिया देखता हूँ। तो नईम बुखारी साहब ने छक्का मारा। जाहिर सी बात है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब फरमाते थे कि मैं मीडिया यूज़ नहीं करता और ख़ुसूसन मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता। तो नईम बुखारी साहब ने काजी फ़ायज़ ईसा साहब को आप ये कह लें कि पै दर पै वो जुगत मार दी है जो भी सिलसिला था। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के में केसेस की जो लाइव स्ट्रीमिंग या जो कार्रवाई हो रही है उसमें रिमार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, बल्कि लोग कह भी रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद काजी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए सिवाय ये जो क्रिटिसिज्म है इसके अलावा वो कुछ भी नहीं अपने साथ लेके जाएंगे। तो ये है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, जहाँ पे मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये एक दूसरे के आमने सामने हैं। और नाज़रीन, इमरान खान के बारे में, इमरान खान को लेके ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग बल्कि पूरी दुनिया ये तज़ब्ज़ुब का शिकार है। और हमने देखा भी था कि रिसेंटली एक ख़त लिखा गया था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से, जिसका जवाब काजी फ़ायज़ साहब ने फ़ौरन दिया और कहा कि नहीं जी नहीं, मैंने तो इलेक्शंस जो हैं वो बड़े शफाफ करवाए हैं और इलेक्शंस में हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। वो बल्ले के निशान के बारे में गालबन कह रहे थे। कल फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा मज़े का ट्वीट किया, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अमेरिका से पहला मैच जो था वर्ल्ड कप का वो हार गई। गेम है, क्रिकेट है, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ लोगों ने मीम्स भी बनाई हुई थी। उन्होंने कहा ये झंडे का ही फ़र्क है, वरना तो दोनों एक ही मुल्क हैं, पाकिस्तान जीते या USA जीते, जीतना तो USA ने ही है।
तो फवाद चौधरी साहब ने कल एक वो मजाक ही कह लें उसको, हम सीरियस तो नहीं लेंगे, उन्होंने कहा कि काजी फाइजा साहब को चाहिए कि वो इस टीम से भी बल्ला वापस ले ले अगले मैच से पहले, वरना फिर हमें दूसरी टीमों से भी हारना पड़ेगा। तो काजी फायज ईसा साहब ने ये जो बल्ले का निशान वापस लिया, ये तो अनडाउटेडली हम लोग, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी शायद गालबन जिक्र किया था कि हम लोग साकिब निसार साहब से मिले, तो वो चंद एक केसेस हैं जो हमेशा के लिए उनके गले पड़े हुए हैं साकिब निसार साहब के। सिमिलरली इसी तरह से काजी फायज ईसा साहब के गले भी ये केसेस पड़े रहेंगे और ताहयात, बल्कि जब तक पाकिस्तान की हिस्ट्री रहेगी। अगर हम आज भी अगर हिस्ट्री का मुतालिया करें तो हम भुट्टो साहब के बारे में भी पढ़ते हैं, जनरल ज़िया-उल हक साहब के बारे में भी पढ़ते हैं, मुशर्रफ साहब के बारे में भी पढ़ते हैं, नवाज शरीफ साहब की करप्शन के बारे में भी सुनते और पढ़ते हैं। और इसके अलावा जब से पाकिस्तान बना है, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब से लेकर अब तक, यानी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब तक सारी की सारी तारीख़ हिस्ट्री मौजूद है। इसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, जर्नल्स भी हैं, पाकिस्तान की अदलिया भी है। तो इन सब के जो कारनामे हैं वो मौजूद हैं। और अब सोशल मीडिया पे एतराज़ ही यही है कि सोशल मीडिया ने आके चीज़ों में शफाफियत बढ़ा दी है। लोग इसको बदतमीज़ी भी कहते हैं, लेकिन जो मौजूदा जनरेशन है वो इसको शफाफियत कहती है और वो कहती है जी हमारा राइट है कि हम आने वाले जो गुजरे हुए दिन हैं उसकी जो असल हिस्ट्री है उसको पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें, ना कि वो हिस्ट्री जो हमें बताई जा रही है हम वही पढ़ें। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतर होती हुई दिखाई नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का केस है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनका ये मौक़िफ़ है कि जून तक हमें ये सीट्स मिल जाएंगी। अगर ये सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विल बी द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी इन द नेशनल असम्बली। और इतनी बड़ी सियासी जमात के सामने जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो किस तरह स्टे करेंगी। और ये जो मखसूस नशिस्तें ली गई थी पीटीआई से, वो भी इसीलिए ली गई थी क्योंकि अगर इतनी स्ट्रेंथन हो जाएगी अपोजिशन तो फिर हुकूमत क्या करेगी, बिल नहीं पास करवाए जा सकेंगे हुकूमत। और फिर दूसरी जानिब कुछ चीज़ें अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब का अभी तक फैसला नहीं हो आया कि वो क्या करेंगे। MQM को तो इक़्तिदार मिल गया कराची में और सिंध में, ये चीज़ें जो हैं वो रहेंगी, स्मूथ रहेंगी। दूसरी जानिब जो जेलें हैं, जब ये जेलें खुलेंगी तो तब जाके असल पिक्चर क्लियर होगी कि पाकिस्तान का सियासी जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो क्या होगा। इमरान खान साहब ने, मैंने पहले भी कहा हुआ है कि जुलाई अगस्त बताया था मैंने, और जुलाई अगस्त में इमरान खान साहब बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। फिर दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ीद मरकज़ी क़ियादत है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियाँ महमूद रशीद, एजाज़ चौधरी, सनम जावेद हैं, और शेख रशीद साहब ने भी कहा कि ये बेचारी जो ख़वातीन है ये कुछ झांसी की रानियाँ तो नहीं हैं, तो ये तो बेचारी मासूम ख़वातीन है, कभी इनको किसी जेल में डाला जा रहा है कभी किसी में, तो इनके साथ अब रहम करना चाहिए, इनको माफ़ कर देना चाहिए, बस बहुत हो गई। और ये कहा गया सनम जावेद की जानिब से कि मुझे मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा था कि मैं नाक की नकीरें निकलवाऊँगी और फिर तुम्हें छोड़ दूँगी, तो जिसके जवाब में सनम जावेद ने कहा था मरियम नवाज़ साहिबा को कि मैं आपकी नकीरें निकलवाऊँगी। तो लेट्स सी दैट अभी तक तो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गिरफ़्तार ख़वातीन हैं वो ख़ातर खा नताइज हासिल नहीं कर सके। नाज़रीन, पब्लिक पॉपुलैरिटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में सबसे आगे है। इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान है जिसे अवाम लाइक करती है, हालांकि वो इक़्तिदार में भी नहीं है, सीन पे भी नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जो हमारी हुकूमती शख्सियात हैं, हुकूमती ओहदेदारान हैं, उनके लिए कोई हौसला अफजा बात नहीं है। ना ही तो मुल्क में और ना ही मुल्क से बाहर कोई इज़्ज़त है और ना ही कोई मुस्तकबिल है। इसका अंदाज़ा हम जो हमारे रिसेंट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो दौरा है चाइना का, उसमें एक शहर के वाइस चेयरमैन ने, वो वाइस मेयर था वो गालिबन, उसने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान को ये जो हमने पत्थर की एज में वापस ले गए हैं, इसके ज़िम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने 2021 में इमरान खान की चलती हुई गवर्नमेंट को गिरा दिया। और इमरान खान ने जिस तरह कहा कि मेरे दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, शरह नमू 6% पे थी, और सही कह रहे थे वो इमरान खान साहब, पाकिस्तान को शुमार अच्छे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनमें होना शुरू हो गया था। लेकिन फिर हमने देखा कि किस तरह से वो एक भूचाल आया और 2021 से लेके आज 2024 तक हर चीज़ ग्रेजुअली वो अपने मुकर्रा हदफ से बहुत नीचे चली गई है। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासिर हो और आने वाले दिनों में कुछ बेहतर फैसले नज़र आ जाए ताकि मुल्क बेहतरी की तरफ जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।